अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िहि वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिहि वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 और 5 है। पहले तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने किसी इंसान के लिए उसके सीने में 2 दिल नहीं बनाए और न अल्लाह ताला ने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर लेते हो तुम्हारी माँ बनाया है और न तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा बेटा बनाया है। ये तुम्हारी बात है जो तुम्हारे मुँह से निकलती है। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। अल्लाह सीधी सीधी बात फरमाते हैं और वो सीधे रास्ते की रहबरी फरमाते हैं। तुम उनको उनके बाप के नाम से पुकारो, यही अल्लाह के नज़दीक बेहतर है। और अगर तुम उनके वालिद के नाम नहीं जानते हो या वालिद को नहीं जानते हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दीनी दोस्त हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिहि, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है उन चीज़ों में जिसमें तुमने ख़ता किए है। हाँ, लेकिन उन चीज़ों में जो तुम्हारे दिल जानबूझ कर करें। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले बड़े रहम करने वाले हैं। ये 2 आयतें हैं। इस 2 आयत के अंदर जो है अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों को बयान फरमाया है। 3 चीज़ें क्या किया है? असल में जब इस्लाम नहीं आया था तो इस्लाम से पहले जो है कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का, उनके यहाँ कुछ रस्म थे। उस रस्म के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। और इसी तरह से एक इंसान था जिसका नाम अबू मामर है, एक रिवायत के मुताबिक। उसके बारे में कहा जाता था कि इसके सीने में 2 दिल हैं। हमारे सीने में कितने दिल होते हैं? एक ही होते हैं, 2 नहीं होते हैं। तो किसी के बारे में ये कहा जाए कि 2 दिल हैं तो ये तो ताज्जुब की बात है। अच्छा, ये मसला ऐसा नहीं है कि जिसकी शरीयत में कोई बहुत बड़ी बात है कि किसी के बारे में कह दिया जाए कि 2 दिल है, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बयान फरमाया, उसकी एक वजह है। तो उस इंसान के बारे में कहा जाता था कि इसके सीने में 2 दिल है, क्योंकि ये हर बात को समझता है, बहुत चालू इंसान है। जो भी बात बोले फ़ौरन कैच कर लेता है और फ़ौरन उसका रिप्लाई करता है। तो ऐसे आदमी को हम क्या समझते हैं? बड़ा ज़हीन फतीन इंसान है। तो इसके बारे में अरब वाले यानी हमारे ज़माने में कोई आदमी बहुत अक्लमंद हो, जो फ़ौरन बात समझता भी हो, फ़ौरन बात का जवाब भी देता हो और हर काम एकदम ज़बरदस्त अंदाज में करता हो कि उस जैसा कोई कर ही नहीं सकता, तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे? बहुत इंटेलिजेंट है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अरब वाले उस इंसान के बारे में कहते थे कि इसके सीने में 2 दिल है, और वो भी अपने आप को कहता था कि मेरे सीने में 2 दिल है। एक दिल से मेरे पास, एक दिल के अंदर इतना पावर है कि मोहम्मद जो बातें करता है उससे अच्छा मैं समझा सकता हूँ। अब बात समझ में आई? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नकार के ये आदमी यानी हमारे नबी के बारे में कहते थे ये जो बातें कर रहे हैं ना मोहम्मद, इनसे अच्छा तो मेरे एक दिल से ज़्यादा काम ले सकते हैं। फिर मेरा दूसरा दिल तो अभी सेव करके रखा हुआ, सोचो अगर उसको भी निकाल लूँ, उसके बारे में उससे भी बोलूँ तो फिर मोहम्मद से कितना आगे बढ़ जाऊंगा। तो गोया हमारे नबी को वो नीचा दिखाता था, इस्लाम को नीचा दिखाता था। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि किसी इंसान के दिल में अल्लाह ने सीने में 2 दिल बनाया ही नहीं। ये जो बोलता है झूठ बोलता है। अच्छा, इसका हाल लिखा है तफसीर की किताब में।
तफसीर मजहरी के अंदर कि जंग बदर जब इस्लाम की पहली जंग हुई, रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में हमारे सहाबा ने इस्लाम की पहली जंग लड़ी थी। मैं बार बार फजर की तालीम में कह चुका हूँ कि हमने सहाबा को नहीं देखा, सहाबा की बीवियों बच्चों को नहीं देखा, लेकिन इस दौर में सहाबा की मिसाल देखना हो तो गज़ा के मुसलमान को देखिए, फ़लस्तीन के मुसलमान को देखिए, वो भी रोज़ा रख करके जंग लड़ रहे हैं, उनके बच्चे भी वही कुर्बानियां दे रहे हैं जो एक ज़माने में सहाबा किराम ने दिए, सहाबा किराम के बच्चों ने दिए थे, उनकी औरतें भी वही सब्र कर रही हैं जो सहाबा किराम की बीवियां सब्र करती थी। अलबत्ता इतना है कि सहाबा का मकाम बहुत बड़ा है इनके मुकाबले में, लेकिन हमने सहाबा को नहीं देखा। जीते जागती मिसाल और एग्जाम्पल देखना हो तो सहाबा की मिसालें गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान को देखिए और उनसे सबक लीजिए। तो खैर, जंग बदर के मौके पर ये दो दिल वाला इंसान अपने आप को जो बड़ा इंटेलिजेंट समझता था, बहुत अक्लमंद समझता था, इसका हाल लिखा है कि हुआ ये कि जब जंग बदर में काफिरों का मुकाबला सहाबा से हुआ, अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा, फरिश्तों से मुकाबला हुआ तो भागे सबके सब, हार कर शिकस्त खाए हुए मगलूब होकर भागे। तो भागते भागते इस दो दिल वाले इंसान जो अपने आप को बहुत अक्लमंद कहता था, इसने क्या किया, एक चंपट एक पैर में एक जूती पहना, दूसरी जूती हाथ में उठा के भागा। भागते भागते रास्ते में अबू सुफियान मिल गए, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हो गए। तो वो काफिरों की तरफ से वो भी लड़ने आए थे, बड़े सरदार थे वो भी। तो भागते भागते उन्होंने उसको रोका कि अबा मामर क्या हुआ, कौम का क्या हुआ? कौम शिकस्त खा गई, कौम हार गई। अब तुम्हारा ये क्या हुलिया है कि एक हाथ में एक जूती, एक पांव में एक जूती, ऐसा पहनते हैं जूते? उसने कहा नहीं, मेरे तो दोनों पांव में जूती है। कहा जरा देखो तो सही। देखा तो एक हाथ में जूती नहीं, हवास ठिकाने नहीं थे, अकल ठिकाने नहीं थी। सहाबे किराम के साथ जो जंग हुई थी उनकी, चूंकि फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने मदद की थी तो हालात इनके खराब हो गए थे। तो बड़ा अक्लमंद अपने आप को कहता था, तमाम उसकी कौम के लोग कहने लगे तेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। तो एक कौल के मुताबिक इन आयतों के नाजिल होने की एक जो मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए, एक रिवायत ये है। दूसरा और भी बहुत सारी तफसीर हैं, मैं उसको चूंकि वक्त ज्यादा हो जाएगा इसलिए छोड़ता हूं। अगर किसी इंसान के सीने में दो दिल भी हो, मान लिया जावे, हमारे जमाने में अक्लमंद लोगों की कमी नहीं है, कुछ भी सवाल कर देंगे, अल्लाह ने कहा है कुरान में नहीं है, अगर है किसी के दिल में मान लो तो क्या हर्ज है? तो उसका जवाब है ये कि किसी के सीने में अगर दो दिल मान भी लिया जाए, दो हार्ट मान भी लिया जाए, तो दो दिल एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों से जाके पूछ लीजिए, तफसीर में यही लिखा है, दो दिल एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, एक ही दिल काम करेगा, दूसरे दिल की जरूरत नहीं। तो पता चला कि बगैर जरूरत के अल्लाह ने सीने में दिल बनाया है। इसीलिए अल्लाह ने सीधा सीधा कह दिया कि दिल किसी के सीने में दो होते ही नहीं, एक ही होता है। एक रिवायत और यह है कि मुनाफिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया अपने सहाबा के बारे में। यानी क्या ख्याल आया कि शायद हमारे सहाबा को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। तो मुनाफिकीन के साथ में बैठे थे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ में बैठा हूं, मेरे दिल में ख्याल आ जाए घर वालों के बारे में, तो ऐसा हुजूर के दिल में ख्याल आ गया सहाबा के बारे में, तो मुनाफिकीन जो बैठे हुए थे आपके साथ में, वो कहने लगे कि देखो देखो मोहम्मद को, बैठे तो तुम्हारे साथ में है, इनका दिल इनके सहाबा के साथ में है, गोया कि दो दिल है इनके पास में। तो अल्लाह ने कहा कि हमारे मोहम्मद के बारे में ऐसी बात ना करो, हमारे मोहम्मद के सीने में दोहरा चरित्र नहीं है, दोगलापन जिसको कहा जाता है ये नहीं है। हर इंसान के सीने में दो दिल हैं। हाँ, अखलाक के एतबार से हमारे जमाने में या उस वक्त भी मुनाफिकीन जैसे दो मुंह वाले थे। दो मुंह मतलब क्या? एक हमारे सामने हमसे दोस्ती करे, हमारे पीछे जाकर के हमारी बुराई करे। ये दो मुंह वाला तो कहा जा सकता है, दो दिल वाला ऐसे लोगों को नहीं कहा जा सकता। खैर, ये बुरा है, कोई इंसान हम किसी से दोस्ती करें, कोई हम पर भरोसा करे, हम उसकी राज की बातें लेकर दूसरों के सामने जाहिर करें, इसको दोगलापन कहते हैं। ये चीज अच्छी नहीं।
इसी को गीबत भी कहते हैं कि और इससे भी बुरी चीज़ है कि गोया हम पर कोई भरोसा कर रहा है, हम उसके राज को फाश कर रहे हैं, उसके भरोसे को तोड़ रहे हैं। तो खैर, एक रिवायत ये भी है, लेकिन मुफस्सिर में से दो मुफस्सिर हैं बड़े, अल्लामा ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से अल्लामा मुक़ातिल रहमतुल्लाह अलैह। ये दो मुफस्सिर हैं। अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कहाँ तक जाएगी वीडियो पता नहीं, तो किसी को पता चले ये, वरना आपको नाम की ज़रूरत नहीं है, आपसे वाक़या समझ लें कि ये दोनों कहते हैं कि इस आयत के अंदर दो दिल वाले के बारे में कोई बात ही नहीं है। बात असल ये है कि इसके बाद दो वाक़या अल्लाह ताला नकल कर रहे हैं। दो चीज़ जो जाहिलियत के ज़माने में थे, इस्लाम के आने से पहले थी, उन चीज़ों की नफ़ी कर रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि जैसे किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं हो सकते, इसी तरह से नीचे वाले वाक़यात भी नहीं हो सकते। क्या वाक़या है वो ये है कि इस्लाम आने से पहले अरब के अंदर तलाक भी था। किसी औरत को जुदा करना हो तो तलाक दे देते थे। तो तलाक तो हमारे इस्लाम में भी है, वक्त नहीं है, वरना तलाक के भी पूरे के पूरे खोल कर आपके सामने रखता, जो आज हमारे इस्लाम को तलाक के नाम पर बदनाम किया जाता है। खैर, और दूसरी चीज, अरब में ये चीज राइज थी कि वो लोग किसी औरत को जुदा करना चाहते थे अपने निकाह से, तो उनको कहते थे तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरी माँ की तरह है, अंति अलैया कज़हरी उम्मी, ये लफ्ज है असल में, इसको हम अपनी भाषा में कह रहे हैं तू मेरी माँ की तरह। क्या मतलब? इसका दो मतलब हो सकता है कि मेरी माँ की जैसे अजमत करना जरूरी है, ऐसे तेरी अजमत भी करना है। तो ये बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है, अपनी बीवी को बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा है कि तू मेरी माँ की तरह है, कि जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है तू भी हराम। तो ये बोलने से क्या होगा, अरब वाले इस्लाम आने से पहले ये बोल करके बीवी को अपने से जुदा करते थे। और कैसा जुदा? ऐसे कि फिर कभी उससे निकाह ही नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसका एक वाक़या है सूरह मुजादला 28वें पारे की पहली सूरत में, बहुत मुख्तसर मैं आपके सामने नकल करता हूँ। सहाबिया का नाम है हजरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बूढ़ी हो गई थी। इनके शौहर थे हजरत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने बुढ़ापे में कह दिया, मुसलमान थे दोनों, उन्होंने कह दिया अपने बीवी से कि अंति अलैया कज़हरी उम्मी, कि तू मेरी माँ की तरह, तू मेरे लिए तू हराम है। अब वो जल्दी से अल्लाह के नबी के पास आई और अल्लाह के नबी से कहने लगी कि मेरे शौहर ने ये कह दिया, अब तो मैं क्या होगा, इसका हुक्म क्या है इस्लाम में। अरब वाले तो ये समझते थे कि जुदा हो गई तो हराम हो गई, हमेशा के लिए खत्म हो गई, अब उसके साथ उठना बैठना भी सब कुछ खत्म। तो ये सोच करके कि इस्लाम में इसका क्या हुक्म है, वो हमारे आका के पास आई, नबी के पास आई। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अभी इसके बारे में कोई हुक्म ही नहीं आया था। इसको जिहार कहते हैं, जिहार। अब नबी के पास कोई हुक्म ही नहीं था, तो मेरे नबी ने जैसे पहले चला जा रहा था अरब में, वैसा ही फरमा दिया कि जैसे अरब में है कि तू हराम, अपने शौहर के लिए हराम हो गई। इतना सुनना था कि हजरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि भला ऐसा कैसा हो सकता है, उन्होंने तो हमें तलाक दी ही नहीं, हम कैसे जुदा हो गए उनसे। तो गोया के, और फिर अल्लाह से भी शिकवा करने लगी कि अल्लाह मैं इन्नी अश्कु इलैक, अल्लाह मैं आपसे शिकायत करती हूँ कि इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँगी, पूरी जवानी तो मैंने इनके पास गुजारी, अब बुढ़ापे में इसने मुझे छोड़ दिया, अल्लाह मैं अब क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका गुजारा कैसे होगा। तो इस तरह से खूब जोर जोर से रो रो कर, चिल्ला चिल्ला करके शिकायत करने लगी अल्लाह से, अल्लाह के नबी के पास में ही। ये इस्लाम में एक ऐसी औरत हैं कि जिनकी ये शिकवे सुन करके अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी। कितना बड़ा मकाम होगा हजरत खौला। तो ये अभी शिकवा करके गई भी नहीं थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी, कद समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा, कि ए नबी जी, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे झगड़ रही थी। वो कह रही थी अब मैं कैसा गुजारा कैसा करूंगी, आप भला आप हराम कह रहे हैं। तो ऐसा जो आपके सामने बहस कर रही थी, अल्लाह ने उनकी बात सुन ली है। उसके बाद फिर पूरा हुक्म उतारा कि कोई मर्द अपनी बीवी को इस तरह से कह दे तो क्या होगा।
क्या होगा, बहुत मुख्तसर सुनाना है, ज़रूरी है सुनाना कि हमारे दौर में भी कभी कभी दिमाग ठिकाने नहीं रहते हैं, बीवी पर इतना प्यार आता है कि बीवी को अम्मी जैसा बना देते हैं, कभी कभी बीवी को बहन के जैसा बोल देते हैं, तू तो मेरी बहन की जैसी है, ऐसा बोल देते हैं। तो ये बोलना बहुत आसान है लेकिन इसका हुक्म बहुत डेंजर है। बीवी एक वक्त के लिए एक शर्त के साथ हराम हो जाती है, यानी वो बीवी तो रहती है, तलाक नहीं हुई है, लेकिन अब उसको अपने करीब करने के लिए, उसके साथ हम बिस्तरी करने के लिए, उससे ताल्लुक बनाने के लिए अब वो उसके चंद तीन शर्तें अल्लाह ने बयान कर दी। तो पहले अगर कभी किसी ने अपनी बीवी को इस तरह से, अपने जो हराम रिश्ते हैं जिनसे हमारा निकाह नहीं हो सकता, माँ है, खाला है, पुप्पी है, इसी तरह से भतीजी है, बेटी है, बहन है, इनमें से किसी की तरह अगर अपनी बीवी को कहा और दिमाग में वही था कि नियत हराम की, अगर दिमाग में नहीं फिर भी अल्फाज ऐसे हैं, बचना चाहिए इससे। बीवी को बीवी कहना चाहिए, तू मेरी बहन की तरह नहीं बोलना चाहिए, तू मेरी अम्मी की तरह है नहीं बोलना चाहिए, बस तेरी अजमत मैं वैसा ही करूंगा जैसे मैं अपनी माँ की अजमत करता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। तुझसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी बहन से करता हूँ, मैं अपनी बेटी से करता हूँ, ऐसे अल्फाज बोल सकते हैं। उसके अलावा ये जो अल्फाज हैं, मेरी बेटी की जैसी है तू, तो बहुत छोटा है लेकिन आ जाएगा मसला, अटक जाएगा फिर। और कैसा अटकेगा आगे सुनिए। 3 शर्तें लगा दी अल्लाह ने, फरमाया कि जब 3 चीजें करना पड़ेंगी उसके लिए, या तो गुलाम आजाद करो तब जाकर फिर बीवी तुम्हारे लिए हलाल होगी, उससे पहले नहीं, जुदा ही रहेगी वो, तुम उससे ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, वो हराम है फिलहाल तुम्हारे लिए। उसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि गुलाम अगर नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 गरीबों को खाना खिलाओ। ये भी नहीं कर सकते तो तीसरी सूरत बतलाई, 60 दिन तक लगातार रोजे रखो, लगातार, एक दिन बीच में छूटना नहीं, वरना फिर 60 दिन रखने का। रोजे की कज़ा का भी वही हुक्म है, जानबूझकर अगर कोई रोजा तोड़ दे तो कज़ा याद रखिएगा, ये बहुत अहम चीज है। रोजा कोई मामूली चीज नहीं है कि गुटखा चबाने की वजह से रोजा तोड़ दिया हमने, कि नहीं गुटखा खाए बगैर दिल नहीं लगता, आदत बनी हुई है, रोजा तोड़ दिया। मेरे बुजुर्गों, रोजे की कदर कीजिए, मेहमान बनकर रमज़ान आता है। हाँ, रमज़ान की हमारी बदनसीबी है कि हम रमज़ान की कदर नहीं कर सकते। रमज़ान की तो ये खुशनसीबी है कि वो हमारे पास आया है कि हमारी मग़फ़िरत करवा दे और हम पर रहमत अल्लाह की उतरवा दे। इसलिए एक भी रोज़ा न छोड़िए, एक भी नहीं, चाहे जो हो जाए। ज़रा सबक लीजिए गज़ा के मुसलमानों से, उनके पास न घर है, न खाने को है, न पीने को है, 4 महीने से ज़्यादा हो गए, फिर भी सब रोज़ा रख रहे हैं और तरावीह पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रोज़े का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैंने आज एक वीडियो देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं वो देख करके मुझे हमारे नबी का वो इस्तकबाल वाला याद आ गया कि ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे थे जब मेरे नबी मदीने में आए थे, तो छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर के छत के ऊपर कह रहे थे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई, यानी एक कविता गा रहे थे, गुनगुना रहे थे हमारे नबी के बारे में, तारीफ में। तो आज वो रमज़ान के इस्तकबाल में मैंने देखा गज़ा के बच्चे इसी तरह से गुनगुना रहे हैं। तो खैर, रोज़े के ऊपर बात आ गई। अगर कोई आदमी जानबूझकर रोज़ा तोड़ता है, उसका भी यही हुक्म है कि लगातार 60 दिन तक रोज़ा रखना पड़ेगा क़ज़ा, तब जाकर उसकी अदा होगी। ये सज़ा है अल्लाह की तरफ से। तो खैर, ये जो कोई कह देता था अंती अलैया कज़हरी उम्मी, तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, तो उस पर जाहिलियत के ज़माने में, इस्लाम से पहले हमेशा के लिए हराम हो जाती थी। अल्लाह ने इसमें उतार दिया कि ऐसा नहीं है कि कोई अपनी बीवी को कह दे कि तू मेरी माँ की तरह है तो वो माँ ही बन जावे। ये मत समझो कि माँ बन गई तो इसका क्या मतलब, पूरी हमेशा के लिए हराम हो गई। इसीलिए माँ नहीं बनेगी, बीवी ही रहेगी। लेकिन इस्लाम ने थोड़ा मामला हल्का कर दिया और शराइत लगा दिए ताकि कोई ये गलती ना करे, बड़े प्यार आए तो माँ की तरह बीवी को ना बना दे, बल्कि प्यार आए तो प्यार वाले अल्फाज बीवी के जो है उसी को कहे। दूसरी चीज एक और है कि अरब में यह होता था कि किसी को पालने के लिए बेटा बना लिया, यानी बेटा तो किसी और का है, पैदा उसको किसी और के जरिए से अल्लाह ने किया है, उसका बाप उसकी माँ कोई और है, लेकिन उसको किसी और ने पालने के लिए ले लिया, उसको कहते हैं ले पालक, मुंह बोला बेटा, है ना। हमारे यहाँ भी होते हैं ना बहुत सारे मुंह बोले बेटे होते हैं, अपना बेटा नहीं होता है, मुंह बोला बेटा। तो अब हमारे ज़माने में एक चीज़ और है, बेटे को रजिस्टर कर लेते हैं,
दूसरे का बच्चा है, लेकिन उसको अब किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो वो उनके बच्चे को लेकर के अपना बच्चा बना लेते हैं, वो बच्चा माँ बाप जैसे ही रहते हैं। याद रख लीजिए, वो बच्चा अगरचे हमने पाल कर बड़ा किया है उसको, वो बेटा की तरह है, लेकिन बेटा नहीं है। समझे कि नहीं? बेटा की तरह तो हो सकता है, बेटा नहीं है। क्या मतलब कि जैसे माँ और बेटे में निकाह हराम है, यहां ऐसा नहीं है। जिस औरत ने उसको पाला है उस औरत से भी उसका निकाह हो सकता है, क्योंकि वो बेटा नहीं है, वो बेटा किसी और का। अल्लाह यही बयान करना चाह रहा है। जमाने जाहिलियत में यही था कि वो समझते थे कि नहीं, वो बेटा ही हो गया, लिहाजा अब अगर उसकी बीवी, मिसाल के तौर पर मैंने एक बच्चे को पालने के लिए लिया, कहां से? अनाथ आश्रम से उठाया और लेकर के आया पालने के लिए, पाला पोसा बड़ा किया और उसकी शादी करा दी, तो लोग तो मुआशरे में यही समझेंगे कि ये बेटा मेरा बेटा है, ये उसकी बीवी है, यानी मेरी बहू हो गई। ये मुआशरे में अरब वाले भी यही समझते थे। उसके आगे की चीज जो है इंशाअल्लाह आगे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसी की सूरत के अंदर है वो वाकया पूरा। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक सहाबी को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। किसको? हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। वाकया बहुत लंबा है, आप में से जिसके दिमाग में आया ठीक है वो वाकया, नहीं तो इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उनको अपना बेटा बना लिया था। तो अरब वाले क्या करने लगे, यानी उस वक्त सहाबा, खुद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे कहते हैं कि हम लोग इस आयत के उतरने से पहले कहते थे ज़ैद इब्न मोहम्मद, यानी मोहम्मद का बेटा कहते थे। जब यह आयत उतरी कि अल्लाह ने, यह आयत है कि वमा जअल अदइयाकुम अबनाअकुम, अल्लाह ने तुम्हारे मुंह बोले बेटे को तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बनाया। जब ये आयत उतरी तब हम उसको ज़ैद इब्न हारिसा कहने लगे। आगे है उदउहुम लिआबाइहिम, उनको उनके अब्बा के नाम से बुलाओ। मुंह बोला बेटा तो हमारा है, लेकिन उनके बाप का जो नाम है उस नाम से बुलाओ। अगर बाप का नाम पता नहीं है कि कहाँ है तो अनाथ आश्रम से उठाकर लाए, अब्बा का नाम पता नहीं है तो फिर तुम्हारे दीनी भाई हैं, दीनी दोस्त हैं, ये कहकर बुलाओ। उनको जो पालने वाला है उनका बेटा कहकर ना बुलाओ। समझ रहे हैं? बहुत बड़ा मसला है ये। दारुल देवबंद ने इसके ऊपर बहुत साल पहले पूरा एक आर्टिकल दिया था, फतवा दिया था कि हकीकी बेटा नहीं हो सकता। इन लोगों को कुछ मिलता नहीं है ना, अभी हमारे मुल्क में जो कुछ चल रहा है मिलता नहीं है उनको, क्या भी करने के लिए कैसा मुसलमान और हिंदू का मामला गर्म करके रखे। तो एक मामला छोड़ दिया, कई साल पहले फतवा दिया गया था कि कुरान के मुताबिक फतवा दिया कि मुंह बोला बेटा वो हकीकी बेटा नहीं होता है। लिहाजा जैसे हकीकी बेटा, अब्बा मर गया तो हकीकी बेटा वारिस बनता है, बाप का जो माल है वो हकीकी बेटे को जाता है। तो दारुल ने फतवा दिया इसी आयत के मुताबिक कि वो हकीकी बेटा नहीं है, लिहाजा वारिस नहीं बनेगा, जायदाद का मालिक वो नहीं बनेगा। अब इस पर इन्होंने छेड़ दिया और पूरे ATS वगैरह बड़े बड़े फौज पुलिस वाले को भेज दिया वहां के, जाओ दारुल ने ये फतवा क्यों दिया। क्यों दिया भाई? दारुल इस्लामी चीज है तो इस्लाम के मुताबिक फतवा दिया। अब तुमको नहीं मानना मत मानो, तुमको कहता कौन है कि तुम हमारे इस्लाम को मानो, लेकिन वह मामला को गर्म करके रखना है और किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान कराते रहना है, इसके लिए ऐसा किया गया। अब भी रिसेंट की बात कर रहा हूं मैं, बहुत दूर की नहीं। दारुल के ऊपर बहुत बड़े बड़े पुलिस वाले को भेजा गया था, फिर उनको समझा करके भेजा गया। वो लोग ये कह रहे थे कि अपने वेबसाइट से वो फतवा हटाओ। हम उनको थोड़ी कह रहे हैं, जो इस्लाम मानने वाले हैं, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मानने वाले हैं, उनको कहा जा रहा है ये। अब वो खामखा इसमें टांग लगाते हैं। ये तो गलती किसकी है? उनकी है, हमारी नहीं है। हम तो शरीयत के मुताबिक चलने वाले हैं। तो ये बहुत मामूली चीज ना समझिएगा इसको, लोगों की नजर इस पर है। तो अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटा नहीं बनाया है। लिहाजा इसलिए जैसे हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के मुंह बोले बेटे थे। मैंने मेरी मिसाल दी कि मैंने किसी को अपना बेटा बनाया तो वो मेरा हकीकी बेटा नहीं है। लिहाजा उसने अगर किसी औरत से शादी की और उसको तलाक दे दिया तो उस औरत से हमारे लिए निकाह करना जायज है। ऐसा नहीं कि बहू से निकाह कर लिया, नहीं, वो हकीकी बेटा थोड़ी है। हकीकी बेटा होता, उसकी बीवी होती तो ये बेटी की तरह है। ससुर के लिए जायज नहीं है कि अपनी बहू से निकाह करे।
समझ रहे? अपने बेटे की निकाह में जो औरत आई है उससे निकाह करना हमेशा के लिए हराम है। चाहे वो तलाक दे दे तब भी वो बेटी ही बनकर रहेगी, उससे निकाह नहीं हो सकता। लेकिन मुंह बोला बेटा जिसको हम, जो मेरे जिस्म से पैदा नहीं हुआ है, वो मेरा हकीकी बेटा नहीं है। यानी अगर उसको हमने पाल पोस कर बड़ा किया और उसने फिर किसी औरत से शादी की और उसको तलाक दे दिया तो हमारे लिए जायज है निकाह करना। इस चीज को भी अभी एक बहुत जालिम किस्म का इंसान है, बदतरीन इंसान है, मैं उसका नाम नहीं लेता, अल्लाह की लानत करोड़ों हो उस पर। वो मेरे नबी के बारे में गलत गलत बातें बोलता रहता है। उसमें से एक बात ये भी बोला है उसने अब भी कुछ दिन पहले कि मोहम्मद ने अपने बेटे की बीवी से निकाह किया। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इंशाल्लाह जब वाक़या आएगा तफसील से मैं आपके सामने रखूंगा। 30 या 40 से 40 तक आयत जो है उसके अंदर, इसी सूरत के अंदर है वो पूरा वाक़या। बस शॉर्ट में बतला दूं, हजरत ज़ैद को पसंद नहीं करती थी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला, इसीलिए हजरत ज़ैद ने तलाक दी थी। फिर वो खुद अल्लाह के नबी के निकाह में आना चाहती थी, इसलिए निकाह किया मेरे नबी ने। अब किसी औरत को हम पैगाम दें, अब वो निकाह करने के लिए तैयार हो तो फिर पूरे मोहल्ले वाले को क्यों परेशानी? वो मोहल्ले वाले पागल हैं कि वो परेशान हो। जब वो निकाह कराने के लिए तैयार है तो फिर आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं? हम दीवाने हो गए। तो ये दीवाने लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अलग अलग कीचड़ उछालते रहते हैं। इंशाअल्लाह वो जब आएगा तफसील से हम बताएंगे। तो उसी की तरफ यहाँ इशारा है कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता। अब इस पर आइए, अभी के दौर की बात करूं मैं। आज भी हम जिसको पालने के लिए ले लेते हैं वो हमारा बेटा तो बन जाता है लेकिन हकीकी नहीं है, मुंह बोला बेटा है, रजिस्टर किया हुआ बेटा है, अपने खुद से अपनी नस्ल में पैदा होने वाला बेटा नहीं है, लिहाजा वो अपना नहीं है। औरत, घर की औरतों को चाहिए कि उससे भी पर्दे करें। जी बहन, मिसाल के तौर पर मेरी हकीकी बेटी है, मेरे जिस्म से पैदा हुई है, और एक को मैंने अनाथ आश्रम से ला करके पाला है, वो मुंह बोला बेटा है, और एक हकीकी बेटी है। दोनों भाई बहन नहीं हो सकते, दोनों का निकाह जायज है, इसीलिए पर्दा भी वहां जरूरी है। अगर पर्दा नहीं करते हैं हराम काम कर रहे हैं। आज हमारे माशरे में ये चीज है। कई लोगों के बारे में मालूम है कि उनके गोद में बच्चे नहीं दिए अल्लाह ने, अल्लाह की कुदरत है, किसको चाहे देता है, किसको चाहे नहीं देता है। तो जो आदमी नाशुक्रा होगा फिर शिकवा करेगा, और कोई हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे सब्र करने वाला होगा तब भी शुक्र करेगा कि अम्मी आयशा ने पूरी जिंदगी अल्लाह से शुक्रिया अदा किया, कभी भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की कि अल्लाह तूने औलाद नहीं दी। हालांकि इस नबी की सबसे लाडली बीवी थी। तो किसी को चाहते अल्लाह देते, किसी को नहीं देते। अब जिसको नहीं दिया तो वो अपने भाई के या अपनी बहन के किसी भी औलाद को अपने पास रख लेते हैं, पालते हैं। ठीक है, पालना चाहिए, लेकिन उसके साथ माँ बाप वाला जो बर्ताव है, अखलाक वगैरह में सब करना चाहिए, लेकिन शरई चीज़ों में पर्दे का एहतमाम है। इसी तरह से मीरास के बारे में है, या और दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो राज की बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें उनसे वैसा ही करना चाहिए गोया के अजनबी है। ऐसा नहीं कि बिना एक बस आखिरी बात बोलता हूँ। एक वाक़या याद आ गया कि एक सहाबिया आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, और आकर कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैंने फुलां को अपने मेरे शोहर का गुलाम का बच्चा है, मैंने उसको अपने पास पालने के लिए लिया है, और वो जब मेरे घर में दाखिल होता है तो मैं एक ही कपड़े में रहती हूँ। एक ही कपड़े मतलब सर पर दुपट्टा वगैरह नहीं होता है, ऊपर खाली जैसे हमारे यहाँ नाइटी है, नाइट ड्रेस है, एक ही कपड़ा होता है, मैं एक ही कपड़े में रहती हूँ, उसका क्या हुक्म है? तो मेरे नबी ने उस वक्त फरमाया कि वो तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं है, उससे पर्दा ज़रूरी है, जो मफहूम है हमारे नबी के कहने का। तो इसीलिए हमारे मुआशरे में भी अगर ये बुराई है तो आप और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको ख़त्म करें, वो हकीकी बेटा नहीं होता। इसी तरह से औरत को कितना भी प्यार आए, उनको बीवी ही के हिसाब से बात किया जावे कि बीवी उनको अपने हराम जो रिश्ते हैं जिससे हमारा निकाह नहीं हो सकता है, उनसे उनका एग्जाम्पल न दे कि तू मेरी अम्मी जैसी है, मेरी बेटी जैसी, मेरी बहन जैसी है। आज की पूरी हदीस और पूरी तफसीर का खुलासा यही है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमावे। कल आइंदा जो है अल्लाह के नबी के बारे में बात है कि हमारे नबी का मकाम इस उम्मत में क्या है और आपकी बीवियां इस उम्मत की कौन लगती हैं।
और इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, इंशाअल्लाह कल उसको सुनेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला